नमस्कार दोस्तों। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं और मेरे 40 साल के एक्सपीरियंस से और 10 लाख का मरीज़ के एक्सपीरियंस के बाद में मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरे पास आने वाले जो पेशेंट होते हैं 99% पीपल्स दे आर डूइंग द फकिंग ओनली, दे आर नॉट डूइंग द लव मेकिंग। फकिंग एंड लव मेकिंग इसमें बहुत डिफरेंस है। फकिंग में सिर्फ आपका सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, लेकिन लव मेकिंग में दोनों का भी सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और लव मेकिंग दोनों को भी सेटिस्फाइड कर सकता है, लेकिन ये नॉलेज न रहने की वजह से, इसीलिए मैं इसके बारे में आपको आज साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फकिंग एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लव मेकिंग। इसी के बारे में आज मैं टॉक करूंगा। मैं हूं डॉक्टर उमेश, एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट। गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और इस वीडियो के माध्यम द्वारा, ये यूट्यूब द्वारा आपके सामने आने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, अगर मेरे साइंटिफिक यूट्यूब आपको वीडियो अच्छे लगते होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा आप लाइक करोगे, जितने ज़्यादा शेयर करोगे, उतने ज़्यादा यूट्यूब और लोगों को दिखा सकता है और उतना ज़्यादा नॉलेज अपने समाज में और थोड़ा स्प्रेड हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि 99% जो लोग हैं, फीमेल ने कपड़े निकाल दिया, मेल ने कपड़े निकाल दिया, थोड़ा सा हल्का सा किसिंग विसिंग कर दिया, नहीं किया, डायरेक्ट अपना इरेक्शन हो गया, उसको सुला दिया और डायरेक्ट इंटरकोर्स कर दिया। इंटरकोर्स होने के बाद में इजैकुलेशन हो गया, इजैकुलेशन होने के बाद में आदमी को सेटिस्फैक्शन हो गया, लेकिन आपका फीमेल का सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। फिर आपको लगता है कि मेरा प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो गया। कहीं ना कहीं आपकी मिसेज जो है वो नाराज़ हो जाती है, कभी कभी रोती है, कभी कभी बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है, कभी कभी उनको एंजाइटी डिप्रेशन आ जाता है। क्यों कि आपने उनका बिल्कुल ही ये जो एक्ट था, ये जो सेक्सुअल एक्ट था, इसमें आपने उनके बारे में बिल्कुल सोचा नहीं। क्यों कि आपको नहीं मालूम था कि आपके जो वुमेन रहती है, आपके पार्टनर होते हैं, उनको स्टिमुलेट होने को, उनको ऑर्गेज़म मिलने को अपने पुरुष से बहुत ज़्यादा समय लगता है, और वो समय आपने दिया नहीं, इसलिए आपका जो पार्टनर का सेटिस्फैक्शन हुआ नहीं। तो आपको समय देना होता है, क्योंकि आपने ना फोरप्ले किया, ना किसिंग किया, ना उनका मसाज किया, ना उनको स्टिमुलेट किया, डायरेक्ट आपने फकिंग कर दिया। आपका तो हो गया, लेकिन उनका नहीं हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कभी आप समझो ऑफिस से निकलते हो, तो ऑफिस से निकलते निकलते कभी भी उनको आप एक मैसेज दे सकते हो, एक आधा सेक्सी मैसेज या सेक्सी जोक भेज सकते हो, या एक आधा सेक्सी क्लिप भेज सकते हो, या उनको बोल सकते हो कि डार्लिंग आई लव यू, टुडे आई वांट टू डू द लव मेकिंग नॉट फकिंग, एंड टुडे आई वांट टू सक योर ब्रेस्ट, टुडे आई वांट टू किस योर हिप्स। ऐसा कुछ भी जो उसको सीड्यूस कर सकते हैं, ऐसे डायलॉग आप मार सकते हो, और उसके वजह से आपकी जो पार्टनर है उसका भी थिंकिंग चालू हो जाएगा, उसका भी इन्वॉल्वमेंट चालू हो जाएगा। और जैसे ही आप घर में जाओगे तो आपके वो वेट करेंगी, क्योंकि आपने उनके माइंड में आज सेक्सुअल थॉट दे रखा है। तो ये सेक्सुअल थॉट देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब वो प्रिपेयर्ड है और यहीं से हमारा फोरप्ले स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही आप बेड पे जाते हो तो धीरे धीरे आपको किसिंग करना है, बहुत ज़्यादा किसिंग पे ज़्यादा ये करना है, ईच एंड एवरी पार्ट को किस करना है, क्योंकि किसिंग के कई टाइप्स होते हैं या प्रकार होते हैं, लेकिन मैं आपको उसके लिए डिटेल एक आधा वीडियो दूंगा। तो किसिंग करते करते आपको उसके बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट को स्टिमुलेट करना है। कहीं उनको ज़्यादा स्टिमुलेशन आएंगे, वो आपको समझ जाएगा। जहाँ से उनको ज़्यादा स्टिमुलेशन आते हैं, जैसा ब्रेस्ट सकिंग से या किसिंग से या ईयर ग्लोव से, तो ऐसे जहाँ जहाँ उनके अराउजल पॉइंट होते हैं वहाँ पे ज़्यादा किसिंग कीजिए, और उसकी वजह से उनका जो वल्वा है वो थोड़ा सा गीलापन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप नीचे आओगे और जितना ज़्यादा क्लाइटरिस को और वल्वा को आप मसाज दोगे, उतना मसाज आपको देना है कि ये सिर्फ मसाज के वजह से और एक क्लाइटरिस ग्रंथि की मसाज के वजह से उसको ऑर्गेज़म आ जाए, वो रिलैक्स हो जाए, उनका पानी भी छूट जाए, तो बहुत अच्छा। और इसके बाद में जब आप फिर पेनिट्रेटिव सेक्स करोगे तो आपका भी सेटिस्फैक्शन होगा, आपको भी ऑर्गेज़म आएगा, उनको भी ऑर्गेज़म सिर्फ स्टिमुलेशन से और मसाज से आया हुआ रहेगा। तो दोनों का भी मसाज दोनों का भी ऑर्गेज़म आया हुआ रहेगा, दोनों को आनंद मिलेगा, और उसके वजह से दोनों का भी सेक्सुअल एक्ट 100% अच्छा सेटिस्फाइड हो सकता है, और इसके वजह से आपका सेक्सुअल लाइफ लेंथी हेल्दी जा सकता है। तो दोस्तों, आपको जब भी आपके वाइफ के साथ में या रेगुलर पार्टनर के साथ में
जब भी आपको सेक्सुअल एक्ट करना है तो आपको फकिंग नहीं करना है, आपको लव मेकिंग करना है, और लव मेकिंग करते करते दोनों को उसमें से आनंद लेना है, ये आपको ख्याल रखना है। तो प्रॉपर फोरप्ले होना चाहिए, प्रॉपर लव मेकिंग होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन हो सकता है। आपको कभी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन नहीं, ऐसा फील ही नहीं होगा। क्योंकि बहुत बार हमारे पास लोग कैसे आते हैं पेशेंट कि डॉक्टर साहब मैं 10 से 15 मिनट इंटरकोर्स करता हूँ फिर भी लेकिन मेरी मिसेज सेटिस्फाइड नहीं होती है। क्यों नहीं सेटिस्फाइड होती है? क्योंकि उनको आपने अराउज नहीं किया है, स्टिमुलेट नहीं किया है, उनको मसाज नहीं दिया है, उनको किस नहीं दिया, आपने सिर्फ फकिंग किया है। तो फकिंग कितना भी करो तो उसका सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, लेकिन लव मेकिंग करोगे तो ही उसका सेटिस्फैक्शन होगा। इतना ही इस वीडियो द्वारा मैं आपको साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया। सही में अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी तो एक हक बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर आप जाइए। थैंक यू।